उस दर्शन को, उस नीति को केवल भारतवर्ष तक नहीं परंतु विश्व तक पहुंचने का चेष्टा किया है। तो इसीलिए वो विचारधारा जीवित रखने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। गरीब है अमीर है वो बड़ी बात नहीं है। सोशलिज्म और बुद्धिज्म जब आपको मैरिटी में लाते हैं तो वो जो है करुणा का काम किया है कर्पूरी ठाकुर जी ने। तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, बोधित्व प्राप्त हुआ है, वही प्रयोग कर्पूरी ठाकुर जी ने किया है। ये टेलीविजन चाहे सरकार का हो चाहे गैर सरकार का हो, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन के बारे में दिखाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहाँ मुझे उपस्थित होने का भी अवसर मिला। 4-5 दिन पहले मुझे माननीय रघु ठाकुर जी का सूचना आया कि आज गांधी पीस फाउंडेशन में भी कर्पूरी ठाकुर जी का सेंटिनरी का कार्यक्रम आयोजन कर रहा हूँ। तो जब आज यहाँ मैं पहुँचे तो अपने आप को एक और ऐसा महसूस हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जी का मैंने तो केवल नाम सुना, परंतु कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जिन्होंने जीवन बिताया और जिन्होंने साथ साथ कदम से जो काम किया, उन लोगों के साथ मुझे अपने आप को मंच में बैठना ही मेरे लिए सौभाग्य मानता हूं। और मैं यहाँ जो सभागार में आप लोगों को यह भी अनुरोध करता हूं कि यहाँ केवल शरीर का उपस्थित नहीं परंतु यहाँ ध्यान से सुनना चाहिए। जो एक से एक व्यक्ति जो महत्वपूर्ण लोग जहाँ आपके समक्ष में जब प्रस्तुत करता है, अतीत के एक ऐसा इतिहास आप लोगों के समक्ष में जब प्रस्तुत करता है तो उसको सुनने के लिए क्षमता होना चाहिए। शरीर यहाँ हो और आपके मन कहीं दूसरे में चंचल कर रहा हो और यहाँ चर्चा कर रहा हो तो ये शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये 1-2 घंटे के कार्यक्रम में यहाँ चर्चा करने के लिए आप लोग, मैं नहीं सोचता हूं कि यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं परंतु सुनने के लिए और उनकी विचारधारा को पुनः संरक्षित करने के लिए यहाँ आप लोग आए होंगे दूर से समय देकर। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं। ये मैं लंबा बहुत विस्तार से प्रकाश डालने के लिए मेरे पास ना कोई इतना अनुभव था क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पर, परंतु मुझे जब से सुनने मेरे अपने जो शिक्षा जो है वो मैंने एक राजनीतिक शास्त्र पढ़ा हूँ सारनाथ में, बनारस में। तो 2 विचारधारा जो है वो हमने पढ़ा है, एक सोशलिज्म और एक लिबरलिज्म, लिबरल पॉलिसी और सोशल पॉलिसी पर, समाजवादी और जो हमने ज़्यादा पढ़ने का अवसर मिला, क्योंकि अनेक समाजवादी लोगों के साथ मुझे सौभाग्य से ज्ञानेश्वर मिश्रा जी से लेकर नजदीक से मुझे मिलने का अवसर मिला। तब से सभी अनेक लोगों से मुझे कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन के विश्लेषण पर सुनने को अवसर मिला। तब मुझे लगा कि समाजवादी के जो धारा के मुख्य जो है आचार्य डॉक्टर नरेंद्र देव जी ने सोशलिज्म एंड बुद्धिज्म कंपैरेटिव के एक ऐसा हम लोगों के समक्ष में एक ऐसा विशेष फिलॉसफी, एक ऐसा विशेष करके हम लोगों के समक्ष में दर्शन रखा है। उस दर्शन को, उस नीति को केवल भारतवर्ष तक नहीं परंतु विश्व तक पहुंचने का चेष्टा किया है। तो इसीलिए वो विचारधारा जीवित रखने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। गरीब है अमीर है वो बड़ी बात नहीं है। एक समाजवादी विचारधारा को ऐसा सोशलिस्ट व्यक्ति होने के नाते, प्रैक्टिशनर होने के नाते उनको इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। जैसे अध्ययन किया वैसे ही इन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए, देश के लिए और अपने वहाँ राज्य के लिए उन्होंने प्रयोग में किया।
और विशेष करके मुझे लगा कि बोधिसत्व जो हम कहते हैं बौद्ध दर्शन में, जो हम कहते हैं कि करुणा या माया, तो वो तो प्रयोग में जब सोशलिज्म और बुद्धिज्म जब आपको मैरिटी में लाते हैं तो वो जो है करुणा का काम किया है कर्पूरी ठाकुर जी ने, माया का काम किया है, वास्तव में बोधिसत्व का काम किया है। जिस जगह में तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, बोधित्व प्राप्त हुआ है, वही प्रयोग कर्पूरी ठाकुर जी ने किया है। और केवल ईटिंग मीटिंग चैटिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ईटिंग मीटिंग चैटिंग तक सीमित न रहकर इस विचारधारा को जीवित रखने के लिए जैसे पूर्व अनुभवी लोगों ने आप लोगों के समक्ष में रखा है। मेरे सौभाग्य में तो जयप्रकाश नरेंद्र जी का, परम पूज्य दलाई लामा जी का साथ मिलने का 1956 से लेकर मुझे पढ़ने को अवसर मिला, और तब से लेकर मधुलिमी से लेकर मधुधन पंडित से लेकर अनेक स्वर्गीय लोगों का इतिहास सुनने को अवसर मिला। ये बुद्धिज्म में यही है कंपैशन, वही बोधिसत्व कंपैशन का काम ही सोशलिज्म के एक सूत्रधारा है, वो कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनाया है। उसको गौरव महसूस करके केवल बिहार तक सीमित न रहकर, जैसे अभी अनेक कार्यक्रम का यहाँ से आने वाले समय का जो लखनऊ में या पूरे भारत में विचारधारा को फैलाना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। और साथ साथ केवल यहाँ हम लोग तक सीमित न रहकर ये टेलीविजन चाहे सरकार का हो चाहे गैर सरकार का हो, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन के बारे में दिखाना चाहिए, तब लोगों को समझ में आएंगे। ये तो हम लोग सीमित तक रह जाएंगे, आज सुनेंगे और यहाँ हम लोग बोलेंगे सुनेंगे खत्म हो जाएंगे, परंतु आने वाले पीढ़ी जो है भारत के 65% जो है वो 30 वर्ष के उम्र के आबादी है। उन लोगों तक कर्पूरी ठाकुर जी का सोशलिज्म थॉट पर, फिलॉसफी पर एक इंस्टीट्यूशन है, एक व्यक्ति नहीं है। यदि अगर मेरी वाणी में कुछ त्रुटियां हैं, आप लोगों को कुछ ठोस लगे तो मैं क्षमा मांगता हूं। जय जगत, जय भारत, जय तिब्बत, और कर्पूरी ठाकुर जी की अमर रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।